नमस्कार। अथ श्री संजय चौधरी कथा में आप सबों का स्वागत है। अथ श्री संजय चौधरी कथा भी ठीक उसी तरीके की कथा है जिस तरीके की कथा रामायण और महाभारत की कथा है। मतलब रामायण और महाभारत की कथा क्या है? उस समय के समाज का चित्रण है, उस समय के राजकाज की व्यवस्था का चित्रण है, उस समय कैसे लोग काम करते थे, राज सत्ता कैसे काम करती था, उसी का चित्रण है ना। रामायण में राम के रूप में एक महापुरुष, महाभारत में अर्जुन कृष्ण जैसे महापुरुष के सहारे उस समय के समाज का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक उसी तरीके के का आज के दौर में हम कह सकते हैं कि संजय चौधरी जी आज के दौर के युधिष्ठिर हैं, कह सकते हैं आप। तो आज के दौर के इस युधिष्ठिर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं अथ श्री संजय चौधरी कथा में। जी हाँ, ये चौधरी जी की कहानी हर बिहारी को सुनना चाहिए, हर भारतीय को सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में महाभारत की तरह ही ऐसे ऐसे महापुरुषों की भी कथा लिखी जाएगी जो राज सत्ता के संरक्षण में किस तरीके से सिस्टम को सिर्फ अंगूठा नहीं दिखाता है, सिस्टम को औकात बता देता है कि तेरी कोई औकात नहीं है। पैसा, पैरवी, सब कुछ आज के सामने सिस्टम कैसे लाचार और बेबस है वो जता देता है ये चौधरी जी। तो ये कथा आज के इस डेमोक्रेसी की वो कथा है जिस कथा में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात की सारी सीमाएं कैसे टूट रही है, उसकी एक वानगी इस कथा के सहारे आप समझ सकते हैं। ये डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी हैं, संजय कुमार चौधरी। हम संजीव और संजय में कभी फर्क इसलिए कह देते हैं कि इनको महाभारत को संजय से हम जोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम संजीव कह देते हैं। लेकिन हम मान लीजिए कि वही महाभारत के भी संजय जैसे थे, वो इसी तरीके से इनको भी, इनके सहारे आप बिहार में हो क्या रहा है ना, ये आप देख सकते हैं। ये जनाब ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी डिग्री के बिहार में, हैरान मत होइएगा, बिना किसी डिग्री के प्रोफेसर नहीं बने, प्रिंसिपल बन गए सीधे। छपरा यूनिवर्सिटी में, जेपी यूनिवर्सिटी, जिस जेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई का शंखनाद किया था, उसी के नाम पर जो एक विश्वविद्यालय बना, जेपी विश्वविद्यालय, उस जेपी विश्वविद्यालय में एक शर्मा जी कुलपति हुआ करते थे। उनका नाम भी जान ही लीजिए, वो भी महापुरुष हैं, क्योंकि जब इस काल का महाभारत जब लिखाएगा तो उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा। ये जनाब जो हैं राम प्रवेश शर्मा जी, वाइस चांसलर हुआ करते थे किसी दौर में, 6 से 9 की अवधि के दौरान वो वहाँ वाइस चांसलर थे। उनको हुआ कि हम कुछ ऐसा करें कि दशकों तक लोग याद रखेगा। वो उठे, रात में उनको सपना आया, सोचे कि कुछ लोगों को हम प्रिंसिपल बना देते हैं। उसी सपने में डॉक्टर संजय चौधरी जी भी आए उनके सपने में। शर्मा जी और चौधरी जी के पुराना रिश्ता था, ये मथुरा के किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे। सीधे आए और ये प्रिंसिपल बन गए, समझ गए, सीधे आए प्रिंसिपल बन गए। और जब ये प्रिंसिपल बन गए तो वहां जितने लोग थे सब हैरान। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। उसके बाद के जितने कुलपति थे, इनके प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर जिस सिंडिकेट की बैठक का हवाला दिया गया, वो उस सिंडिकेट की बैठक को कुलाधिपति ने, मतलब राज्यपाल ने रद्द कर दिया। ये और जनाब जैसे ही बने प्रिंसिपल, महिला कॉलेज का प्रिंसिपल बने, शुरू कर दिए। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष बनेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल, बिना डिग्री के प्रिंसिपल शुरू हो गए। खेला करना शुरू कर दिए, होते रहा खेला।
इनके खिलाफ लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जो है सो कह दिया राजभवन को कि भाई बिना पैनल का, बिना किसी गठन का, आयोग के गठन का प्रिंसिपल नियुक्ति हुआ है और आपके क्षेत्राधिकार में आता है, आप कुछ कीजिए इन पर। इस महापुरुष का फाइल 10 साल से राजभवन में पड़ा हुआ है, कोई राज्यपाल फैसला नहीं ले सका। और जिस समय ये प्रिंसिपल बने थे 2009 में, उस समय में ये पीएचडी भी नहीं थे। प्रिंसिपल का बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? 10 साल पढ़ने पढ़ाने का अनुभव और साथ में पीएचडी। तो ये जनाब पीएचडी भी नहीं थे, प्रिंसिपल बनने के बाद पीएचडी किए। और इनकी उड़ान देखिए, जब ये ज़्यादा छपरा विश्वविद्यालय के बाकी प्रोफेसर लोग लिखा पढ़ी और सब कुछ करने लगे तो गवर्नर साहब इसका ट्रांसफ़र कर दिए भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में। वहाँ भी गए, प्रिंसिपल बने। और समझ ही सकते हैं, बिना पढ़ा लिखा आदमी, बिना डिग्री का आदमी जब उस ऊंचाई पर पहुँचता है तो क्या करता होगा। प्रैक्टिस शुरू कर दिए, क्योंकि प्रिंसिपल शर्मा जी तो कितनों चौधरी जी रिलेटिव रहे हो, कितनों जात पात हुआ होगा, फिर भी बिना पैसा लिए तो शर्मा जी पोस्टिंग किए नहीं थे। तो पैसा लगाए थे तो कुछ तो होना चाहिए ना। शुरू हो गया, होते 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 इनसे वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो भी तबाह हो गया। ट्रांसफ़र करना, 3 जगह इनको ट्रांसफ़र किया और हर जगह जो वित्तीय अनियमितता हुई इसको लेकर कमेटी बनता रहा। ये सब चीज़ें चलती रही। अभी जनाब घबराइएगा मत, अभी जनाब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। बिना डिग्री का प्रिंसिपल, बिना डिग्री का प्रभारी वाइस चांसलर बना और आज वहाँ वाइस चांसलर है। जब वाइस चांसलर बनने की बारी आई तो जवाहरलाल जी वहाँ वाइस चांसलर थे। तो यहाँ जब स्क्रूटनी होना शुरू हुआ, जो एक्सपर्ट कमेटी है, समझ जाइए, जब स्क्रीनिंग कमेटी में जब ये सब सारी चीज़ें हुई तो वहाँ के वाइस चांसलर महोदय से पूछा गया इनके बारे में। देख लीजिए पत्र, वाइस चांसलर महोदय ने इनका सारा कुछ लिख दिया कि इनके प्रिंसिपल होने पर ही जांच चल रहा है, जहाँ जहाँ प्रिंसिपल बने वहाँ वहाँ बहुत नाम कमाए हैं, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई तरह की चीज़ें इन पर जांच के घेरे में है। फिर भी महामहिम की अगर इच्छा हो तो आप इनको बना सकते हैं। समझ गए ना? पत्र देख लीजिए, बढ़िया से पत्र पढ़ लीजिए। उसके बाद जनाब वाइस चांसलर बन गए, मिथिला यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हैं। तो आप कहिएगा कि वाइस चांसलर बने हुए कितना दिन पहले ही बिना डिग्री के प्रिंसिपल बन गए, हाई कोर्ट में भेज दिया, 10 साल से राजभवन अभी उस पर मंथने कर रहा है, कोई निर्णय ले लिया। इस बीच में कितना पत्राचार हुआ कि सर उस फाइल पर निर्णय लिया जाए ना। उस फाइल में इतना न वजन है ना कि कोई राज्यपाल उसको छूता ही नहीं, कोई गवर्नर का ओएसडी उसको टच नहीं करता, इतना वजन है। सो समझ जाइए। तो कहिएगा कि सब 9 में घटना घटी, 12 से इन पर सब चीज़ चल रहा है, 24 में ही वाइस चांसलर भी बन गए आपके अथ श्री संजय चौधरी जी। आज आप क्यों दिखा रहे हैं संतोष जी? आज मिथिला यूनिवर्सिटी में बीएड में जो है सो बहाली चल रहा है। सुबह से लगातार लोगों का फ़ोन कॉल आ रहा है कि बचा लीजिए संतोष बाबू। हमको क्या हुआ है जी? तो एगो वाइस चांसलर आया है, गजब किए हुए हैं, मतलब थोड़ा मोड़ा मुंह नहीं खोल रहे हैं, बड़का मुंह खोल रहे हैं। तो हमको कौन है ये? तो ये एगो विजय चौधरी है मंत्री जी, सिर्फ उन्हीं का बात ही मानते हैं। तो हमको क्या दिक्कत है? विजय चौधरी तो अपने जिले के आदमी हैं, विजय चौधरी से कहने में क्या दिक्कत है? चलिए आप आइए, कहा जाएगा कि भाई देखिए कितना बड़ा मुंह खोलते हैं। क्योंकि विजय चौधरी तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनकी अच्छाई पर तो पूरा हम लोग समस्तीपुर जिला गर्व करते हैं। कहने की बात है क्या? बताइए ना। कहे आइए, कहा कि नहीं एक बार आप खबर चला दीजिए। तो फिर इनका हम R&D करना शुरू किए, फाइल पर फाइल उलटना शुरू किए। तो ये वहाँ से बिना डिग्री के प्रिंसिपल बने
और आज वाइस चांसलर बने हुए हैं। इनकी जर्नी देखिए, हम इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये जो महापुरुष है, इनको प्रणाम करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रणाम करिए। यह देश ऐसे ही लोगों के लिए है। गौरव है हमारे लिए, बिहार का गौरव है ये, कि बिना डिग्री के, बिना कुछ किए हुए हम सरकार के यहाँ प्रिंसिपल भी बन जाएंगे, हम वाइस चांसलर भी बन जाएंगे और डंके की चोट पर कुलपति का काम भी करेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि हम उस रामायण की चर्चा क्यों की, रामायण गाथा की, महाभारत गाथा की कथा कही है। हम तो कथे मानते हैं। वो दौर और आज का दौर, आज डॉक्टर संजय चौधरी इस प्रदेश का कह सकते कि रोल मॉडल है, रोल मॉडल। इनसे हमें सीख लेना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को ऐसे लोगों के कार्यकलाप पर अध्ययन करना चाहिए, शोध करना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास डिग्री नहीं हो, जिसके पास अनुभव नहीं हो, वो रातों रात बिहार आता है, प्रिंसिपल भी बन जाता है। जब प्रिंसिपल पर चैलेंज होने लगता है तो वाइस चांसलर से लेकर सिंडिकेट तक तमाम लोग इनके प्रिंसिपल नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। फिर भी राजभवन नहीं सुनता है। राजभवन नहीं सुनने की वजह से लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट हाई कोर्ट भी तो वही है ना भाई, कहाँ जाएगा? हर साख पर उल्लू बैठा है, क्या होगा अंजाम गुलिस्ता का। तो महाभारत काल का और इस काल का जब लिखाएगा, इस युग का, तो हाई कोर्ट की भी भूमिका लिखाएगी, महामहिम की भी भूमिका लिखाएगी ना। महाभारत कोई वेद व्यास जैसे लोग आएंगे, लिखेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ी को पढ़ने का मौका मिलेगा। हम सिर्फ संदर्भ के रूप में इसकी चर्चा कर देते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई वेद व्यास को भेज दीजिए, वाल्मीकि को भेज दीजिए, विश्वामित्र को भेज दीजिए, जो कोई तो आके लिखे, जो आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ेगी कि भाई अथ श्री संजय चौधरी जी कौन है, जिसके बारे में संतोष जी कुछ हल्का क्लिप चला दिए थे। तो यही है, 10 बरस से राजभवन इनके फाइल पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि बिना डिग्री का प्रिंसिपल बना हुआ है, हम निर्णय ले लेंगे तो इनको तो नौकरी इनकी चली जाएगी। तो निर्णय ये नहीं लो, स्वविवेक, ठीक है ना। और उसके बाद जब इनका क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में जब इनके नाम की चर्चा होती है, तो एक वर्तमान वाइस चांसलर लिख के देता है, हजूर इनके खिलाफ तो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन ये महान आदमी है, इनकी महानता की हम कायल हैं, इसलिए महामहिम आप भी इनके महानता को स्वीकार करते हुए, सैल्यूट करते हुए इनको वाइस चांसलर बना सकते हैं। पूरे भागलपुर टीएनबी यूनिवर्सिटी के जहाँ जहाँ ये व्यक्ति प्रिंसिपल रहा, वहाँ वहाँ गुल खिलाया, वहाँ वहाँ चीज़ें जांच के दायरे में है। कई जांच कमेटी ने इनको दोषी ठहरा दिया, फिर जांच हुआ, फिर जांच कमेटी दोषी ठहरा दिया, तो फिर जांच हुआ, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। तो ऐसे ऐसे वीर पुरुष, महापुरुष की गाथा हमारे बिहार के लिए गौरव की गाथा है। ऐसे लोगों के बारे में हमारे शिक्षा विभाग को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ऐसे महापुरुष को, ये महापुरुष हैं हमारे बिहार के। एक बार फिर से हम इनको चरण वंदना और प्रणाम करते हैं और बिहार के नौजवानों से, बिहार के वर्तमान पीढ़ी से कहेंगे कि ऐसे ऐसे महापुरुष को खोजिए। बहुत एक दो नहीं, हजारों की संख्या में होंगे बिहार में सिस्टम में बैठे हुए लोग, और उसका एक गद बनाइए, एक कहानी बनाइए कि हम अपने बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग इस सिस्टम में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। जानना चाहिए युवा पीढ़ी को ना, तब ना वो भी इसी तरीके का कदम आगे बढ़ाएगा। कैसे देश हमारा महान होगा भाई, विश्व गुरु बनना है हमें भाई। 2047 में हमें दुनिया का सबसे बड़ा अमीर विद्वान सब देश बनना है। ऐसे ही लोग के सहारे बनेंगे ना, यही लोग तो सहारा देंगे इस देश को। कोई ठीक नहीं है महापुरुष को फिजिक्स के
टीचर अपने को कहते हैं कल किसी विषय में नोबेल पुरस्कार लेके आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा कथा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना ही कहेंगे कि देखिए बिहार में क्या हो रहा है, समझ गए। अब इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए इस खास एपिसोड से। नमस्कार।